गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग अनदर डे जी। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। और आज के व्लॉग में, क्योंकि स्कूल में जैसे कि आप लोग को पता है कि पेपर्स चल रहे हैं, तो आज डिक्टेशन का पेपर है, तो वो हम थोड़ा सा रिकॉर्ड करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा बच्चों को ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। और एक बात और कि आज जो हैं हमारे साथ हैं डॉक्टर मरीना ख़ान, वो आज कैल्शियम के ऊपर बात करने लगी हैं। तो अगर आप उनकी वीडियो देखते हैं चल के, और अगर आप लोग को कोई भी कैल्शियम से रिलेटेड कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए, कमेंट के थ्रू उनसे आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मरीना ख़ान। आज हम बात करेंगे एक और इन्फॉर्मेशनल टॉपिक पर, वो है कैल्शियम। कैल्शियम एक मिनरल है। कैल्शियम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग कैल्शियम के बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं कि कैल्शियम हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है और उसके लिए हमें दूध पीना चाहिए। बच्चों को ख़ास तौर पे जो है वो कैल्शियम की जो है वो ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बड़े हो रहे होते हैं, उनकी हड्डियों का साइज़ बढ़ रहा होता है, तो उनको बच्चों को हम लाजमी दूध देते हैं। लेकिन कुछ और इन्फॉर्मेशनल चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। एक तो उससे हमें पता चलेगा कि कैल्शियम की अहमियत क्या है और कितना ज़रूरी है कैल्शियम, और दूध के अलावा जो है वो हमें किन सोर्सेज से कैल्शियम मिल सकता है। और अगर हम कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उसमें क्या एहतियात है। कैल्शियम हड्डियों के लिए तो ज़रूरी है ही, और सबसे ज़्यादा कैल्शियम जो स्टोर होता है वो हड्डियों में ही स्टोर होता है। इसके अलावा जो है वो हमारी स्किन, नेल्स और बालों के लिए भी कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारे नाखून, बाल और स्किन को स्केलेटल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, वो कैल्शियम ही प्रोवाइड करता है। क्या हो कि अगर कैल्शियम के लेवल्स जो है वो कम हो जाएं तो आपके नाखून जो है वो भुरभुरे हो जाएंगे, ऐसे झड़ने लगेंगे, जैसे बाल जो है वो गिरने लगेंगे, कमज़ोर लगेंगे, स्किन पतली लगेगी, झुरझुरी लगेगी। अब हम बात करते हैं कि कैल्शियम के और कौन से जो है वो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं। कैल्शियम जो है वो बीपी को रेगुलेट करता है। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को जो है वो कैल्शियम दिया जाता है। और इवन के कैल्शियम का एक ऑल्टरनेट सोर्स डाइट में केला जो है वो रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि उसमें भी कैल्शियम की अमाउंट अच्छी होती है। हमारे ब्रेन्स में जो सेल्स मौजूद होते हैं, हमारी बॉडी जब हरकत करती है तो हमारे ब्रेन सेल्स जो है वो एक दूसरे को मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं, और इस तरह से हमारी बॉडी तक मैसेज जाता है और हमारी बॉडी में हरकत होती है। तो वो मैसेज जो एक सेल से दूसरे सेल तक जा रहा होता है, वो एक केमिकल की रिलीज़ की वजह से होता है, एक ख़ास केमिकल की रिलीज़ की वजह से उसमें कैल्शियम इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम इन्वॉल्व होता है, ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम इन्वॉल्व है, हार्मोन रिलीज़ में कैल्शियम इन्वॉल्व है। कैल्शियम जो है वो कैसे एब्जॉर्ब होता है, कैसे जो है वो पूरी बॉडी तक जाता है। कैल्शियम जो है वो विटामिन डी की मदद से पूरे बॉडी में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक और हार्मोन है पैराथायरॉयड हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल पीछे जो है वो एक और ग्लैंड होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ होता है, जो कैल्शियम पे जो है वो एक्ट करता है, उसको रेगुलेट करता है। कैसे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा कैल्शियम जो है वो बोन्स में स्टोर होता है। तो इन केस अगर ब्लड में जो है वो कैल्शियम के लेवल्स लो हो गए हैं तो पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम को बोन्स से ब्लड में लेकर आएगा, और इस तरह से किडनी से रिलीज़ होने वाली कैल्शियम पर भी पैराथायरॉयड हार्मोन एक्ट करेगा और कम से कम जो है वो कैल्शियम को एक्सक्रीट करवाएगा। इस तरह एक और हार्मोन है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ होता है, और कैल्सीटोनिन पैराथायरॉयड हार्मोन के बिल्कुल अपोजिट जो है वो काम करता है। कैल्शियम के लेवल्स ब्लड में ज़्यादा हो गए हैं तो किडनी से कैल्शियम की एक्सक्रीशन ज़्यादा करवाएगा, बोन में जो है वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करवाएगा। अच्छा, ब्लड में कैल्शियम के हाई लेवल्स जो है वो बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं, क्योंकि किडनी में स्टोन हो सकता है कैल्शियम डिपॉजिट की वजह से, बीपी हाई हो सकता है, मसल्स मूवमेंट इफ़ेक्ट हो सकती है। कैल्शियम के सबसे अच्छे सोर्सेज हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, जिनमें है मिल्क, चीज़, योगर्ट, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स जो है वो लो कैल्शियम लेवल्स के, अगर आपको सिम्टम्स जो है वो महसूस हो रहे हैं, जैसे कि थकावट है, मसल्स पेन है, या मसल्स क्रैम्प्स हैं, या आपके नेल्स जो है वो बुरबुरे हो रहे हैं, तो कुछ जो है वो आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स फॉर टेम्परेरी टाइम जो है वो ले सकते हैं। कैल्शियम सप्लीमेंट्स के साथ जो है वो आपने पानी ज़्यादा पीना होता है, और कैल्शियम जो है उसके साथ विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी ही कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है।
आज के टॉपिक से मुतालिक कुछ भी सवाल है या कुछ सप्लीमेंट के बारे में जो है वो आप हमसे पूछना चाहते हैं, ठीक है, कुछ और जो है वो आपके जहन में सवाल है कि ये इस तरह से है तो ये क्या किया जाए, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बिला झिझक कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जाइए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली सबसे पहले वीडियो सबसे पहले आप लोग देख सकें, और नोटिफिकेशंस भी ऑन करें ताकि फ़ौरन आपके पास नोटिफिकेशन आए। यहाँ पे भी नेमिंग वगैरह हो गई है और डिक्टेशन स्टार्ट होगा बस कुछ देर बाद। ये पेज रेडी हो गया इनका भी। कैसी तैयारी है आपकी? अच्छी? अच्छा होगा? फुल मार्क्स आएंगे? गुड। आपकी कैसी तैयारी है? सही। अच्छी तैयारी नहीं है? अच्छी है, सही। जवेरिया कैसी तैयारी है आपकी? अच्छी है, चलो गुड। यहाँ पे याद हो रहा है, यहाँ याद हो रहा है और यहाँ पे पेज रेडी हो रहा है। प्रैक्टिस चल रही है, डिक्टेशन की याद हो रहा है। क्लास 5 में भी पेजेस रेडी हो गए हैं, स्टार्ट होने लगा है डिक्टेशन। सॉरी, क्लास 6। यहाँ पे भी डिक्टेशन हो रहा है। क्लास कौन सी क्लास है? 4? क्लास 3। क्लास 3 में पेजेस रेडी हो गए। वाह भाई, इतने स्टार्स क्यों बना दिए? यहाँ पे डिक्टेशन चल रहा है तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे किसी से भी। डिक्टेशन हो गया। लिखवा दी है ड्राइंग की डायरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की डायरी स्टार्ट कर रही हूँ। क्लास मॉन्टेसरी, इंग्लिश फाइनल टेस्ट ऑन मंडे। फाइनल टेस्ट है इंग्लिश का मंडे को। और लर्न ऑल सिलेबस वर्क विद पोम्स। सारा सिलेबस वर्क जो है ओरल वो याद करना है, पोएम्स भी याद करनी है। नर्सरी इंग्लिश ओरल टेस्ट कॉन्सेप्ट बिग एंड स्मॉल। बिग एंड स्मॉल कॉन्सेप्ट का टेस्ट है ओरल। उर्दू फाइनल टेस्ट ऑन टुमारो। उर्दू का फाइनल टेस्ट है कल। जीके अगेन टेस्ट, जीके का दोबारा से टेस्ट होगा। क्लास KG1 प्रिपरेशन फॉर पेपर, ड्राइंग का पेपर है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। KG1। KG2 प्रिपरेशन फॉर पेपर, ड्राइंग की प्रैक्टिस। क्लास 1 प्रिपरेशन फॉर पेपर ड्राइंग। 2 ड्राइंग प्रिपरेशन फॉर पेपर। 3 प्रिपरेशन फॉर पेपर। 4 प्रिपरेशन फॉर पेपर। 5 प्रिपरेशन फॉर पेपर। पेपर की तैयारी करनी है ड्राइंग के। क्लास 7 प्रिपरेशन फॉर पेपर। ड्राइंग की जो चीज़ें हैं सारी क्लासेस में 1 to 7 लिखवा दी गई थी, तो वही प्रैक्टिस करनी है सब ने। क्लास 8 इस्लामियात लर्न फॉर टेस्ट, क्वेश्चन बिलो और रुश्द का मतलब इस सवाल का टेस्ट है। केमिस्ट्री लर्न फॉर टेस्ट, क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग, क्वेश्चन नंबर 3 है लॉन्ग, उसका टेस्ट है। उर्दू लर्न फॉर टेस्ट एनी वन लेटर, कोई एक लेटर याद करना है, उसका टेस्ट होगा।
मैथ लर्न फॉर टेस्ट, थ्योरम्स का टेस्ट है मैथ्स में। इंग्लिश ग्रामर लर्न फॉर टेस्ट, फॉर्म्स ऑफ वर्ब विद मीनिंग, फॉर्म्स ऑफ वर्ब का टेस्ट है विद मीनिंग के साथ। कंप्यूटर लर्न फॉर टेस्ट, शॉर्ट नोट का टेस्ट है कंप्यूटर में। क्लास 9 इंग्लिश लर्न ऑल क्वेश्चन आंसर चैप्टर 1 के ऑल क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। उर्दू लर्न अगेन टेस्ट, उर्दू का टेस्ट दोबारा याद करना है। कंप्यूटर कंप्लीट ऑल वर्क चैप्टर 5 का सारा काम कंप्लीट करना है। केमिस्ट्री लर्न फॉर टेस्ट गिवन क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस गिवन है उसका टेस्ट है याद करना है। क्लास 10 इंग्लिश लर्न फॉर टेस्ट क्वेश्चन नंबर 1 2 फ्रॉम चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 2 याद करना है, टेस्ट होगा। केमिस्ट्री लर्न फॉर टेस्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस एंड थ्योरी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड क्वेश्चन है, बेस एंड थ्योरी वो याद करना है। पीएसटी लर्न फॉर टेस्ट नेक्स्ट 1 क्वेश्चन, अगला एक सवाल याद करना है, टेस्ट होगा। आज की डायरी और व्लॉग हो गया एंड आप लोग को प्लीज़ पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।